हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए सिंगल कलर में निटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ। इस पैटर्न को आप स्वेटर पे यूज़ कर सकते हैं, कार्डिगन, जैकेट बना रहे हैं तो उस पर भी यूज़ कर सकते हैं। इस डिज़ाइन को आप कैप के लिए, शॉल के लिए, मफलर के लिए और ब्लैंकेट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। रॉन्ग साइड से देखिए इस तरीके का दिखाई देता है। बहुत ही इजी निटिंग पैटर्न है और तकरीबन सभी कलर पर अच्छा लगता है। अगर आप बिगनर हैं तो भी आप इस डिज़ाइन को बहुत ही ईजिली बना लेंगे। तो हम आज इस वाले डिज़ाइन को बनाना सीखेंगे और ये डिज़ाइन बहुत है इजी बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस डिज़ाइन का ऊन और निडल देखने से। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल कॉटन वूल लिया है, आप कोई भी पसंदीदा वूल ले सकते हैं। फंदे देखेंगे तो यहाँ पर हमें 3 के मल्टीपल में फंदे ले लेने हैं। किसी भी स्टिच को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ओनली 3 के मल्टीपल में आपको स्टिच लेना है, प्लस में 2H के लिए। बॉर्डर बनाने के बाद राइट साइड से रो 1 बिनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट रो बिनेंगे। फर्स्ट रो आप राइट साइड से बॉर्डर बनाने के बाद शुरू करेंगे। तो पहले फंदे को आप हमेशा की तरह स्लिप करेंगे। 3 फंदों का डिज़ाइन है, तो 3 फंदों में से आपको क्या करना है, सबसे पहले ऊन को पीछे करना है और इसके बाद देखिए 2 फंदे जो हमारे पीछे वाले हैं उन्हें ऐसे मोड़ते हुए आगे की तरफ लाना है और एक फंदा जो है वो मोड़ते हुए पीछे की तरफ लेके जाना है। वापस से हमें नीडल पे फंदों को लेना है और फंदों को सीधा बिनना है। देखिए 2 और तीसरा फंदा, तो 3 फंदे हमने सीधे बिन दिए इस तरीके से। अब हम फिर से 3 फंदे रिपीट करेंगे। देखिए ये हमारे 3 फंदे हैं। राइट साइड के नीडल से आपको लेफ्ट नीडल के 2 स्टिच को घुमाते हुए आगे की तरफ लाना है। देखिए 2 फंदे जो आपके 3 फंदों में से 2 फंदे पीछे वाले जो हैं उनको आपको आगे की तरफ लाना है और एक फंदा आपका जो आगे है उसे पीछे की तरफ लेके जाना है और फिर तीनों फंदों को आपको सीधा बिन देना है। देखिए इस तरीके से एक, और उसके बाद दूसरा फंदा हम बिनेंगे जो हम आगे की तरफ लाए थे और उसके बाद तीसरा फंदा हम बिनेंगे जो हम पीछे की तरफ लेके गए थे। अब हम फिर से 3 फंदों को रिपीट करेंगे। देखिए ये 3 फंदे आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हमें राइट साइड की नीडल से जो पीछे वाले 2 फंदे हैं उसे इस तरीके से देखिए लेना है और घुमाते हुए आगे की तरफ लाना है और एक फंदा जो हमारा आगे वाला था इसे पीछे की तरफ लेके जाना है। अब इन तीनों फंदों को हमें सीधा बिन लेना है। देखिए दोनों नीडल पे फंदे चढ़ाए और देखिए एक बार एक फंदे को सीधा बिना, फिर दूसरे फंदे को सीधा बिना और फिर तीसरे फंदे को सीधा बिना, इस तरीके से। देखिए अब आपको फिर से यही 3 फंदे रिपीट करने। ये देखिए ये वाले 3 फंदे हैं। राइट साइड की नीडल से लेफ्ट नीडल के 2 स्टिच जो हैं उनको हमें आगे की तरफ लाना है और जो हमारा पहला फंदा है, पहला स्टिच है, उसे पीछे की तरफ लेके जाते हुए तीनों फंदों को आपको सीधा बिन लेना है। देखिए 1, 2 और 3। तो आपको रो 1 में राइट साइड की जो फर्स्ट रो रहेगी आपकी, वो पूरी आपको इसी तरीके से रिपीट करनी है। 2 फंदों को 3 फंदे आपके डिज़ाइन के होंगे जिसमें आपको 2 फंदों को घुमाते हुए आगे की तरफ लाना है और जो पहला फंदा होगा उसे घुमाते हुए तीसरे नंबर पर लेके जाना है और तीनों फंदों को सीधा सीधा बिन देना है। देखिए इस तरीके से यहाँ पर ऐसे हमने बिना। अब हम फिर से यही 3 फंदे रिपीट करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। अगर कोई डिज़ाइन आपको नहीं समझ में आ रही है या कोई फंदा आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझसे पूछिए, मैं ज़रूर आपको बताऊँगी। यहाँ पर हम रो 1 बिन रहे हैं अपना निटिंग पैटर्न की और राइट साइड से 3 फंदों पर हम डिज़ाइन को बना रहे हैं। देखिए इस तरीके से आपको तीनों फंदों को सीधा बिन लेना है। यही 3 फंदे आपको रिपीट करते जाना है। ये जो डिज़ाइन है इसको आप अगर लाइट कलर में बनाते हैं तो क्रीम कलर में बनाइए, बड़ा ही प्यारा लगता है। अगर लाइट ग्रीन में बनाएंगे वो भी अच्छा लगेगा, पिंक कलर में अच्छा लगता है। अगर आप बेबी बॉय का बना रहे हैं कोई स्वेटर या जैकेट तो आप इसे स्काई ब्लू कलर में बनाइए, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनकर आता है। काफ़ी गफ डिज़ाइन है। लास्ट के 3 फंदों को भी हमें उसी तरीके से बिन लेना है। 2 फंदे आगे करेंगे, एक फंदा पीछे करेंगे और
तीनों ही फंदों को सीधा बिन लेंगे। तो यहाँ पे हमारी रो 1 जो है राइट साइड की, वो हमने यहाँ पर देखिए अपनी फंदों को बिनते हुए कंप्लीट कर लिया है और एच के फंदे को सीधा बिनेंगे। रो सेकंड पे आएंगे। रो सेकंड जो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो आएगी, उल्टी सिलाई आएगी हमारी उल्टी तरफ, और इसे हमें बिनना है। आपको फंदों को उल्टा बिनते हुए इसे कंप्लीट कर लेना है। देखिए नॉर्मल जैसा हम उल्टा बिनते हैं रॉन्ग साइड की तरफ, उसी तरीके से आपको इसे उल्टा उल्टा बिन लेना। देखिए ऐसे, तो सभी फंदों को उल्टा बिन के आपको कंप्लीट कर लेना है। ये सेकंड रो हमारी रॉन्ग साइड की, पूरी रो को आपको इसी तरीके से बिन लेना है। अगर आप इस डिज़ाइन को बेबी गर्ल फ्रॉक पे बना रहे हैं तो आप इसे पिंक कलर में बनाइए या फिर आप इसे नेवी कलर में बनाइए, बहुत ही प्यारा लगता है। बिल्कुल स्काई ब्लू कलर में बहुत अच्छा आता है, ग्रीन सी कलर में बहुत अच्छा आता है। आप इसे पिस्ता कलर में बना सकते हैं, बहुत अच्छा बनकर आता है। तकरीबन लाइट कलर में ये सभी जो लाइट कलर होते हैं उनमें इस टाइप का जो डिज़ाइन होता है वो बहुत अच्छा लगता है। स्टिचेबल डिज़ाइन बिल्कुल नहीं है, तो आपको इसमें अगर आपका हाथ टाइट है तो इसमें आपको 4 या 6 फंदे आपको इसमें एक्स्ट्रा ही लेने होंगे। तो यहाँ पे हमारी रॉन्ग साइड की जो रो है वो हमने उल्टा बिनकर कंप्लीट कर ली, और ये जो नीटिंग पैटर्न है ये देखिए इस तरीके से हमारा आएगा। रॉन्ग साइड की रो कंप्लीट करने के बाद हमारा जो डिज़ाइन है वो इस तरीके से आएगा। 2 रो रिपीट पैटर्न है, 2 सिलाइयों का डिज़ाइन है, बस आपको यही 2 सिलाइयाँ कंटिन्यू बिनते जाना है, तो आपका बहुत ही प्यारा, बहुत ही ईजी डिज़ाइन बनकर आ जाएगा। अगर आप बिगिनर हैं और कोई छोटा प्रोजेक्ट बना रहे जैसे कैप या अगर कोई हाफ स्वेटर बना रहे तो उस पर आप इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। आपको सीखने में आसानी रहेगी और बनाने में भी। आई होप आपको डिज़ाइन अच्छे से समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।